नमस्कार दोस्तों। जीएसटी की लायबिलिटी पे करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसे आईटीसी से पे करते हैं या फिर कैश में पे करते हैं। सही मायने में अगर आपके पास आईटीसी अवेलेबल है तो वही सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन होता है। सब चाहते हैं कि हम अपना आईटीसी पूरा यूज कर लें और उसके बाद ही अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उसे आप कैश में पे करें। रिसेंटली ही जीएसटी में एक नया नोटिफिकेशन आया है और उस नए नोटिफिकेशन ने रूल 86 बी को जन्म दिया। रूल 86 बी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जीएसटी लायबिलिटी का एटलीस्ट 1% तो कैश में ही पे करना होगा। बाकी के लिए आप अपना आईटीसी यूज कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रूल 86 बी एक्चुअल में है क्या, कौन कौन इस रूल में कवर होता है, कौन कौन इस रूल में कवर नहीं होता है, और क्या होगा अगर आप रूल 86 बी को फॉलो नहीं करते हैं, और लास्ट में एक्चुअल में इसके पीछे इंटेंशन क्या है। हम रूल 86 बी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अप्रैल 2021 में आपके पास अवेलेबल आईटीसी 20 लाख का है। इसी मंथ में आपकी जो टर्नओवर है वो 1 CR है और उस पर जो जीएसटी लगेगा वो 18% है। इस तरीके से आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी निकल कर आती है वो 18 लाख की है। अब अगर रूल 86 भी नहीं होता तो क्या होता, हम ये करते, हम अपनी सेल का 18% जीएसटी कैलकुलेट करते जो कि 18 लाख निकल कर आता और उसको अपने अवेलेबल आईटीसी से पे कर देते। कैश में हम कुछ भी नहीं पे करते। तो होता क्या कि हम अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल आईटीसी है उसको यूज कर लेते। लेकिन अब जब रूल 86 बी आ गया है और उसके बाद क्या होगा, रूल 86 बी के बाद ये होगा कि अब हम हमारी जो 18 लाख की लायबिलिटी है उसका 1%, इट मीन्स 18,000 18,000 रुपये हमें तो कैश में ही पे करने होंगे और बाकी का 17,82,000 हमें अपने आईटीसी से पे करना होगा। इसके लिए हम अपना आईटीसी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो 1% से ज्यादा भी पे कर सकते हैं, बट रूल 86 बी ने वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अब आप पूरे का पूरा आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 1% कैश में पे करना होगा और बाकी के लिए आप अपना आईटीसी यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हम कैश में ज्यादा पे कर सकते हैं 1% से, लेकिन 1% से कम पे नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पुराने मिश्रा जी हैं, जिनका एग्जाम्पल हम हर बार लेते हैं, वो फिर से दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास 20 लाख का आईटीसी पड़ा हुआ है बट वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि रूल 86 बी में कवर कौन होता है। रूल 86 बी में आप कवर हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको अपनी मंथली टर्नओवर को चेक करना होगा। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, यदि 50 लाख 1 रुपया भी हो जाती है, तो आप रूल 86 बी में कवर कर जाते हैं। और यदि आपकी टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो आप रूल 86 बी में कवर नहीं होते हैं। और इस 50 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर को इंक्लूड करना है। अगर कोई भी सेल आपकी जीरो रेटेड है, जैसे कि एक्सपोर्ट में होता है, या फिर एग्जेम्प्टेड है, या उस पर टैक्स ही नहीं लगता जीएसटी में, या वो फॉल ही नहीं करते जीएसटी में, ऐसी टर्नओवर्स को कंसिडर नहीं करना है वो 50 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करते टाइम। तो चलिए दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि किन लोगों को रूल 86 बी से बाहर रखा गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है इनकम टैक्स पेयर की। जी हाँ, इनकम टैक्स पेयर की। जीएसटी में रिलीफ लेने के लिए आपको इनकम टैक्स पेयर बनना होगा। तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के और आपने कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों में 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स पे किया है तो आपको रूल 86 बी में एग्जेम्पशन मिल जाती है। कहें अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या एक कंपनी है, तो अब ये पार्टनरशिप फर्म या ये कंपनी या फिर इनके पार्टनर या डायरेक्टर कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे करते हैं तो भी आपको रूल 86 बी में रिलीफ मिल जाती है। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनको जीएसटी में रिफंड मिला। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जीएसटी में उन लोगों को रिफंड मिलता है जिनकी जो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वो ऐसे बिजनेसेस में हैं जहां पर उनको इनपुट पे तो ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है बट आउटपुट में जीएसटी कम पे करना पड़ता है।
और अगर आप ऐसे केसेस में फॉल करते हैं और आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का जीएसटी रिफंड मिला है, तो भी आप जीएसटी के इस नए रूल 86B के दायरे से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, एक और एग्जाम्पशन है जिसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अप्रैल 21 से अक्टूबर 21 तक का जीएसटी लायबिलिटी निकल कर आती है 10 लाख रुपीज़। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं आप हर महीने जीएसटी लायबिलिटी पे कर रहे थे। अब नए रूल के हिसाब से कम 1% तो कैश में पे करना ही था। आपने हर महीने अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पे की और किसी मंथ में आपने 1% से ज़्यादा भी पे कर दी। अब जब हम अक्टूबर तक का टोटल करते हैं तो ये निकल कर आता है कि आपने 10,000 रुपीज़ कैश में पे किया है अप्रैल 21 से अक्टूबर 21 तक। अब जब हम नवंबर 21 के लायबिलिटी का डिस्चार्ज के बारे में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप ऑलरेडी 1% तो कैश में पे कर ही चुके हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नवंबर मंथ की लायबिलिटी को पे करने के लिए आप अपना पूरे का पूरा आईटीसी यूज़ कर सकते हैं। आपको 1% कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1% कैश में पे कर चुके हैं टोटल लायबिलिटी का। अब दोस्तों, मान लीजिए आप पर रूल 86B एप्लीकेबल था और आपने रूल 86B को फॉलो नहीं किया, तो इस केस में डिपार्टमेंट डिमांड रेज कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, आपके जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी भी कर सकता है। वैसे इस पर्टिकुलर रूल के अंडर तो कोई पेनल क्लॉज नहीं है, बट जैसा कि हर लॉ में होता है, इस रूल को लो आप नहीं करते हैं तो जीएसटी में भी जो जर्नल पेनल्टी क्लॉज है वो 25,000 वाला वो आप पर लगा सकता अब है। दोस्तों, एक चीज़ तो माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि इस पर्टिकुलर रूल को लाने के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या रही होगी। कि जितने भी जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनको तो ये बात समझ नहीं आ रही होगी, और कई ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आईटीसी ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है, और उन लोगों को भी अगर 1% कैश में पे करना होगा तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी आईटीसी में फंसी होगी और वो अब 1% आपको एक्स्ट्रा कैश में और पे करना होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस रिपोर्ट होने लगे, ऐसे केसेस निकल के आने लगे कि जहां पर लोग फर्जी बिलिंग करके अपने पास आईटीसी एक्युमुलेट कर रहे थे और फिर कुछ भी गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे थे, तो वहां पर गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी नजर आ रही थी। इन केसेस को प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल लेकर आई, बट जहां गवर्नमेंट टैक्स की चोरी रोक रही है वहीं पर कुछ ऐसे भी बिजनेसेस है जहां पर यह 1% पे करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू, नमस्कार।